Hello students, welcome back to this YouTube channel, The Quest Maths for All by Toor Sir. This is Dr. RPS Toor और मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट करवाया है इंटीग्रेशन का जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे, उसकी सारी एक्सरसाइजेज, एग्जांपल्स और मैंने कुछ असाइनमेंट्स भी आपको दिए हैं वो करने के लिए। और होप करता हूँ कि आपने वो सारे वीडियोज़, वो सारे लेक्चर जो हैं फॉलो किए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। मुझे कुछ बच्चों का जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल भी आई है, व्हाट्सएप पे मुझे इंटरेक्शन भी मिल रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए कि मैं और ज़्यादा अच्छा मटेरियल जो है अच्छा आपके लिए मैं लेके आऊँ ताकि आप +2 में जो ये हम लोग टॉपिक कर रहे हैं उसमें एक्सेल कर पाएँ। तो चलते हैं एक नए टॉपिक की और बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने पिछला इंटीग्रेशन का चैप्टर ख़त्म किया, अब उसकी एप्लीकेशन है। तो देखते हैं इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो कहाँ हमारी यूजुअल लाइफ में यूज़ हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है थोड़े सिलेबस दे विच, दैट इज़ एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक अपना यही है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ਇਹਦਾ फार्मूला अपने को की है जो आप डेवलप करेंगे एंड वी विल यूज इन एग्जांपल्स। सी यू हैव एन कर्व हेयर, the equation of the curve is y is equal to fx and we have two boundaries here, two lines here, x is equal to a and x is equal to b and this is your x axis and this is your y axis। ठीक है, और देखो एरिया दैट इज एनक्लोज्ड इन बिटवीन द गिवन कर्व। ये थानू एक कर्व दिती होएगी y इज इक्वल टू fx, दो थानू पॉइंट्स दिते होणगे जिहदे विच x कोआर्डिनेट जिहड़ा हैगा वो वेरी करेगा फ्रॉम a टू b। सो यदि जिहड़ी दो लाइनस होणगियां जिहदे विच कि एरिया एनक्लोज्ड है from x equal to a to x equal to b and you will say that y is equal to 0, यानी कि x axis भी ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਨ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਜਾਂ ਥਿਨ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ स्ट्रिप्स ने, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स इन दिस एरिया। ठीक है, जिन्नियां मर्जी आ भी एक उन्नी ही जिहड़ा इन्हां दी विड्थ है वो सेम है। ठीक है, सेम विड्थ, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स और एक स्ट्रिप नूं आपां मान लैंदे आ कि उहदी जिहड़ी लेंथ है दैट इज़ y एंड जिहड़ी विड्थ है दैट इज़ dx। So area under the curve y is equal to fx in between the ordinates x is equal to a to x equal to b, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी enclosed है ना ये area, and x equal to b and x एक्सिस। ठीक है, चार तरह की बाउंड्री होगी, एक तो कर्व है, आ दो लाइंस हो गया और यह x एक्सिस हो गया, तो आ टोटल एरिया हो गया। एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ लेंथ है दैट इज़ एक स्ट्रिप ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ स्ट्रिप ਦੀ ਜਿਹੜੀ कि लेंथ है दैट इज़ y, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫਾइनाइट स्ट्रिप्स ਵਿੱਚੋਂ और ਦੀ विड्थ ਜਿਹੜੀ है ਉਹ dx है। सो एरिया क्या होएगा इज x is equal to a to b y dx, this is equal to x is equal to a to b, put the value of y here fx dx from a to b। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰੋ ਔਰ x ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ from a to b। डेफिनेट इंटीग्रल तुसी कट दो, जेड़ा भी इंटीग्रल का आंसर आएगा दैट विल बी द एरिया अंडर दिस गिवन कर्व।
ठीक है। ये तो मैं तुहानूं दस्सिया जदों कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स होवे और जिहड़ी स्ट्रिप है वो वर्टिकल होवे हुण, और जिहड़ी बाउंड्री है वो एक्स एक्सिस इनकलूड होवे एंड एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी होवे। हुण सिचुएशन ये भी हो सकती है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व लाइक दिस, ठीक है। आ वाई एक्सिस हो गया और कर्व तुहाडी जिहड़ी हैगी है वो आ भी हो सकती है, दैट इज डिफाइंड बाय एक्स इज इक्वल टू जी वाई एंड हेयर lines are from y is equal to c to y equal to d and this is your y axis ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ x is equal to 0 ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ we are considering that this area is consist of infinite number of horizontal strips, these are horizontal strips, okay, parallel to x axis and let this be one of them, right। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹ dy ਮੰਨ ਲਈ। ਵਿਡਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਮੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੀ ਵਨ ਆਫ them having length sx and width as dy ਔਰ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ x is equal to gy। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦਾ ਏਰੀਆ A of the region, ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜਨ। ਇਹ ਰੀਜਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय x is equal to gy, ਰਾਈਟ। ਲਾਈਨਸ y is equal to c to y is equal to d and y axis is given by y is equal to c to d x dy, put the value of x here, y is equal to c to d gy यानी कि फंक्शन ऑफ y और द y ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ इंटीग्रेशन कर देना है। जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा दैट विल बी योर एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज बाउंड्रीज। केड़ी केड़ी बाउंड्रीज ने, आ कर्व होगी, आ दो लाइन्स हो गया और आ वाई एक्सिस हो गया। तो वो आ इंटीग्रेशन कट देंगे और जदों कर्व जी है वो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होएगी एंड द रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, दीज टू लाइन्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस, राइट। तो फिर आप आ वाला इंटीग्रेशन कर देंगे एफ एक्स डी एक्स। आ दो फार्मूले जोड़े ने मैं थोड़ा दसे ने, तुसीं इन्हां नूं नोट कर लो। हुण जो है थोड़ा मैं एज क्वेश्चन करके दिखाना जो दोनों फार्मूले दे नाल हो सकता है और वैरी ईजी, दिस क्वेश्चनस आर वैरी ईजी। तो उन्होंने आप हुण अप्लाई करते हैं जो तुहानूं फार्मूला मैं दसे ने एंड आई एम गोइंग टू रब इट। और तुसीं चंगी तरह फार्मूले नूं देख लो कि अगर कर्व जी है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है तो आ इंटीग्रेशन करना है और x इक्वल टू जी वाई है तो आ इंटीग्रेशन कर देना। फिर आप y की लिमिट्स कटांगे और अगर इत्थे y इज इक्वल टू एफ एक्स लै रहे हो तो तुसीं x की लिमिट्स कटोगे, यानी कि अगर फंक्शन x का लै रहे हैं तो x की लिमिट्स लवोगे तुसीं डेफिनेट इंटीग्रल दे विच, और अगर तुसीं फंक्शन y का लै रहे हो इन टर्म्स ऑफ y तो तुसीं लिमिट्स जिहड़ियां ने वो y वेरीएबल की फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने का मतलब क्या है तुहानूं मैं हुणे दसदा कि किवें वेरी करनगियां, किवें आपां लिमिट्स फाइंड आउट करांगे, वो जो क्वेश्चन करता फिर तुहानूं ज़्यादा समझ आएगा। ओके, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का बनता है वो है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन नूं तुसीं दोनों तरीके दे नाल कर सकते हो जो तुहानूं मैं हुण दस्सिया ने, चाहे तुसीं इस जिहड़ी कर्व है उन्होंने वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म से लिख सकते हो या एक्स इज इक्वल टू जी वाई फॉर्म के भी लिख सकते हो। तो पहले आप फर्स्ट फॉर्म के मैं करके दिखाना, दूसरी अल्टरनेटिवली भी हो जाएगा। तुसीं सब तो पहले ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जी हैगी है उस फॉर्म च पहले टर्म अपने फंक्शन कड्डो, तो इत्थे आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर द रूट। ओके, एंड प्लस माइनस आएगा तो वो आप प्लस वैल्यू लेनी है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया। सो एरिया नैगेटिव नहीं हो सकता तो तुसीं उहनूं पॉजिटिव ही लवो। ठीक है, हुण इहनूं आपां ड्रा करते हैं। सब तो पहले सर्कल अपना बनता किवें है, सर्कल इज लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज इट्स सेंटर
हैविंग 4 क्वाड्रेंट्स और इत्थे वेरी किवें करेगा, आ भी ए रेडियस है, आ भी ए है, आ भी ए है, आ भी ए रेडियस है, ए रेडियस है ना इत्थे, है ना। तो हुण तुसीं अगर देखोगे इहनूं y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया रहे हैं तो आ वाली जिहड़ी लाइन है y एक्सिस और x एक्सिस है, इत्थे x की वैल्यू कितनी है 0 और फाइनल वैल्यू अगर आप देखिए जित तक एरिया इनक्लोज्ड है उत्थे x की वैल्यू कितनी है a, तो लिमिट्स आ गई फ्रॉम 0 टू a। मैं y एक्सिस की गल कर रहा आ तो डिस्टेंस है ना, दिस इज द डिस्टेंस a डिस्टेंस, ओके। इस तरह ही आ भी डिस्टेंस a है, इधर भी डिस्टेंस a है, इधर भी डिस्टेंस a है, ठीक है। लेकिन वो x वेरी किवें कर रहे हैं, y एक्सिस के उपर x 0 है और चलते 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 जो तक एरिया इनक्लोज हो जाता है उद तक x की वैल्यू कितनी है a, ठीक है। हुण देखो 4 इक्वल एरिया ने तो टोटल एरिया जिहड़ा आपां कढना है, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द गिवन सर्कल इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का आपां एरिया कढ लैंदे आ, उहनूं 4 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्वाड्रेंट सारे सारे बराबर ने, है ना। तो इत्थे फिर हुण आपां की करांगे, वर्टिकल स्ट्रिप्स लैंदे आ, दीज आर द वर्टिकल स्ट्रिप्स। उस वर्टिकल स्ट्रिप की लेंथ कितनी होएगी a, है ना, और विड्थ कितनी होंदी है आपां देखी है dx, ठीक है। और वेरी किवें कर रही है स्ट्रिप नूं, देखो इस स्ट्रिप नूं चक के इत्थे लेके आओ तो उदों x की वैल्यू कितनी है 0 और इस स्ट्रिप नूं इत्थे ले जाओ तो उदों ये वेरी करती वैल्यू कितनी हो जाएगी x इक्वल टू a। वर्टिकली आपां उहनूं रोटेट कर रहे हैं, इधर इधर ले आओ फिर इधर ले आओ, बोलो समझ आया। हुण चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया सेम है तो एक का कढ लो, 4 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्वाड्रेंट हुण आपां किहड़ा ले रहे हैं, आपां ले रहे हैं ओ ए बी ओ, ठीक है। इस क्वाड्रेंट का नाम की है ओ ए बी ओ, आ वाला क्वाड्रेंट आपां ले लिया, दिस इज अवर बी, ठीक है। चलो हुण इस क्वाड्रेंट नूं कढण लई आपां की करांगे फिर 4 टाइम्स एज इट इज, और लिमिट्स आपां नूं x की पता लग गई ने, x 0 टू a y dx 4 टाइम्स एज इट इज, x इज इक्वल टू 0 टू a, y की वैल्यू पॉजिटिव लैनी है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटू dx, ठीक है। चलो इनू हुण डायरैक्ट तुसीं सॉल्व करो, तुहाडे कोल डायरैक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ऑलरेडी आपां प्रीवियस चैप्टर दे विच कर चुके हाँ। 4 एज इट इज, इहदा डायरैक्ट इंटीग्रेशन करो, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ठीक है। आ इंटीग्रेशन हो गया, डायरैक्ट इहदा फार्मूला लग गया। ये तुसी देखो आप शायद 5वीं के 6वीं एक्सरसाइज की सी कि स्पैशल फंक्शनस आए सी कि उदों इंटीग्रेशन वाले चैप्टर तुहानूं मैं करवाया, ये डायरैक्ट फार्मूला लग रहा है इहदा। तो हुण इत्थे आ गया 0 टू a, राइट। बस हुण इहदे विच आपां पुट करना है, जदों तुसीं इत्थे a पुट करोगे 0 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तां भी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 आ गया है जदों इत्थे पुट किया आपां, ठीक है। प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 कदों, जदों मैं a पुट किया है, ठीक है। और माइनस लगा के इत्थे 0 पुट करांगे तो माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर 4 एज इट इज, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होंदा है पाई बाय 2, राइट। आ 2 4 आ कट्टिया गया, है ना, 4 इहदे नाल कट्टिया गया, कितना आ गया पाई a स्क्वायर। आही एरिया होंदा है, तुसीं अगर देखो ना आ सर्कल अगर देखो और इहदा एरिया तुहानूं याद होवे तो की होंदा है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस इत्थे कितनी है a, तो वही आ गया इंटीग्रेशन दे नाल। सो दिस इज आवर आंसर। ये आपां कदों लगाया है, जदों आपां आ लिया y dx फॉर्म च लिया है और x वेरी कर रहा है। हुण अगर तुसीं कहो कि सर मैं ये नहीं लेना, मैं सर इनू एवें करांगा, आ देखो ध्यान नाल कि सर मैं अगर इनू एक्स जी वाई बनाने लग जावां फिर तुहानूं की करना पएगा, ऐसे क्वाड्रेंट दे विच तुहानूं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कटनियां पैणगियां, है ना। मैं दस्सिया सी ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, और आपां फार्मूला किहड़ा लगा रहे हैं 4 टाइम्स एरिया, है ना, एक्स डी वाई, और इत्थे y वेरी करेगा, वो आपां जे लिमिट कटदे हैं कि y वेरी किवें करेगा, बोलो समझ आ गया। आ एक्स एक्सिस हो गया। हुण देखो लिमिट्स कट्टण लई तुसीं की करोगे, जिहड़े तुसीं स्ट्रिप्स कट्टदे हो ना उन्होंने पहले इनीशियल पॉइंट ते ले आओ, क्योंकि आपां इस क्वाड्रेंट का एरिया कट रहे हैं, इस क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट शुरू कित्थों हो रहा है एक्स एक्सिस तो,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿੰਨੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ a, ਤਾਂ y ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, y 0 to a ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਜਰਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ y, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, है ना, y इज इक्वल टू 0 टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट इनटू डी वाई। आ दूसरे फार्मूले ये आप वर्टिकल स्ट्रिप्स कट्टियां सीगियां, इत्थे होरिजोंटल स्ट्रिप्स कट्टियां। मैं तुहानूं ये नहीं कह रहा कि तुसीं एक क्वेश्चन दे विच दोनों मैथड लगाओ, मैं सिर्फ तुहानूं समझा रहा कि दोनों मैथड दे विचों जो मैथड मर्जी लगाओ तुहाडा आंसर जिहड़ा है वो आ जाएगा, ठीक है। जिस विच मर्जी कन्वर्ट कर लो, चाहे y ਨੂੰ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ x ਨੂੰ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 4 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ y into a square minus y square by 2 plus a square by 2 sin inverse of y by a और y is equal to 0 to a। फिर पुट करोगे सॉल्व करोगे पाई a स्क्वायर ही आंसर आएगा। तो मैं दोनों मैथड ना करके दिखा दिता कि एरिया अंडर द कर्व किवें फाइंड आउट करीदा है। होर एग्जाम्पल ले लेने, जी सैकेंड एग्जाम्पल हैगी है ये वो थानू एलिप्स का एरिया जोड़ा है वो फाइंड आउट करने कह रही है। तो तुसी चाहे वर्टिकल स्ट्रिप्स कटो चाहे होरिजेंटल स्ट्रिप्स कटो, वो भी बिल्कुल सर्कल और एलिप्स सेम ही है, ठीक है। चलो वो एग्जाम्पल भी कर लेने। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। तो एक एलिप्स का क्वेश्चन जो है वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन द सेम लाइंस। आइदर यू कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू जी वाई एज यू विश, ओके। सो वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ओके। now calculate the value of y in terms of x from this equation. So you have y square over b square is 1 minus x square over a square, okay, and take the LCM. You have a square minus x square over a square, take b square on the right hand side, y square is equal to b square over a square minus x square, and take the now under root both sides, you will have plus minus 1 and we are taking the plus sign here. So b over a under root a square minus x square. So we are converting the given equation of the ellipse in terms of x. So y is a function of x. We have converted like this, y is a function of x, okay. So now the rough figure of this ellipse is like this. This is our ellipse, okay. This is its major axis, this is its minor axis, x axis, y and y minus, okay. So here we have a and on the right hand side we have b and b, okay. So this is the major axis and minor axis, okay, and these major and minor axes are separated here in the midpoint, that is O, origin. So कैसे पता लगता है, जो x के नीचे लिखा हुआ है वो उसके मेजर एक्सिस को अपने को डिनोट करता है, और y के डिनोमिनेटर में जो है वो माइनर एक्सिस को डिनोट करता है, राइट। चलिए अब बिकॉज वी आर टेकिंग दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x, वी आर डिवाइडिंग दिस होल एरिया इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ये सारा एरिया चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया जो है वो सेम है, राइट। तो टोटल एरिया इज total area is 4 times the area of first quadrant O A B
O, right? OABO, ठीक है, bounded by these lines. That means 4 times integration, and we are taking this first quadrant. So divide this quadrant into vertical strips, infinite vertical strips. Let this be one of them, having length as y and width as dx, right? अब इसकी लिमिट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को जहां से ये स्टार्ट होता है, क्योंकि वर्टिकली मूव करना है हम लोगों ने, ऐसे हॉरिजॉन्टली, टेक इट ऑन द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0. एंड इसको अब एरिया को कवर अप करो आप, इसी स्ट्रिप से एरिया कवर अप कर रहे हैं, यहां ले आओ, फिर इसको इधर ले आओ. एंड पॉइंट के ऊपर जब एरिया कवर अप हो जाएगा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हेयर, यहां तक x की वैल्यू a है, ठीक है, हेयर a. So here we have limits are x is equal to 0 to a or y dx. Now put the value of y, 0 to a, value of y is this, b over a square minus x square into dx. b over a is a constant quantity, taking it outside from the integral sign, 0 to a square minus x square under the root dx. ये बिल्कुल वही फार्मूला जो अभी पिछले टॉपिक में लगाया था, पिछले एग्जाम्पल में लगाया था हमने, दैट वाज x इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x over a, and the limits are from 0 to a. Now put the limits. First of all put the upper limit here and then माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, 4b over a. जब अपर लिमिट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल 0. लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है, बाय 2. तो ये फर्स्ट टर्म तो 0 ही होगी आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स. अब यहां पुट करते हैं सेकेंड टर्म में, पुट a हेयर, जैसे पिछले एग्जाम्पल में करा था, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड यू गेट हेयर 4b ओवर a स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2. देखा जाए तो अगर एलिप्स अब सर्कल बन जाए तो उसमें a और b बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि सर्कल की रेडियस जो है सभी तरफ जो है वो सेम होती है, लेकिन एलिप्स की जो है वो मेजर एक्सिस अलग है, माइनर एक्सिस अलग है. माइनर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2b है और मेजर एक्सिस की 2a है, राइट. तो जब a और b बराबर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई a स्क्वायर. तो वो पाई a स्क्वायर किसका एरिया बन जाएगा, सर्कल का. ओके, तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए कि मुझे कुछ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से कुछ रिक्वेस्ट आई है और कुछ स्टूडेंट से मुझे रिक्वेस्ट आई है कि आप कुछ हिंदी भी साथ में बोलिए, एंड दे आर कांट एबल टू अंडरस्टैंड पंजाबी. सो नाउ ऑनवर्ड्स जितने भी हमारे लेक्चर होंगे आई विल यूज़ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल जो आपको सॉल्व की है, आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द टाइप ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, और वर्टिकल स्ट्रिप्स मैंने काटी. इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या बनता है कि आप इस एलिप्स की इक्वेशन में से x इज इक्वल टू जी वाई फॉर्म का एक एक्सप्रेशन निकाल लो. वो क्या आएगा, बस इसमें x और y को चेंज कर दो, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी a ओवर b, राइट, और यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर माइनस एक्स, b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है. तो ये वैल्यू आ जाएगी. अब आपने यहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है, x dy, और स्ट्रिप्स कौन सी काटनी है, हॉरिजॉन्टल. करके देखना, जैसे मैंने सर्कल का क्वेश्चन किया था वो सॉल्व हो जाएगा. नाउ ये थी हमारे पास एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की. नाउ लेट्स वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. इसके भी 3 के 4 क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं, एंड दे आर बिलोंग्स टू एलिप्स पार्ट. बिल्कुल ऐसे ही हैं क्वेश्चंस वो एलिप्स के ही, तो उसको भी अब खत्म कर ही लेते हैं हम लोग. So let's going to start with the exercise 8.1. Find the area enclosed by the ellipse.
तो वो कह रहा है इस एलिप्स के द्वारा कितना एरिया एनक्लोज है उसको आप निकालिए। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पर आ गया है 16 एंड 9। 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। ओके, तो पहले तो एलिप्स बना लेते हैं हम लोग और फिर डिसाइड करते हैं कि हमने किस टाइप का फंक्शन लेके इसको सॉल्व करना है। दिस इज अवर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। मेजर एक्सिस में आपके पास ये 4 लेंथ है, ये भी 4 है। माइनर में ये 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 4 हो गया, और ये ऊपर की तरफ 3 है। तो ऊपर तो हम लोग ले ही नहीं रहे, तो बस ये इधर का ही लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन बना लेते हैं। दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग द होल एरिया, ठीक है, इनटू वर्टिकल स्ट्रिप्स। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स में हम लोगों ने इसको बांट लिया। लेट दिस बी वन ऑफ देम एंड dx इज द विड्थ ऑफ दिस, और लेंथ तो आपको पता ही है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये मान लिया हम लोगों ने इसकी। ठीक है, अब एरिया क्या आएगा, फिर वही एक क्वाड्रेंट का बना लेते हैं हम लोग, ओ ए बी ओ। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स, जैसे अभी क्वेश्चन करें, टोटल एरिया इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ओ ए बी ओ, यानी कि 4 टाइम्स एज इट इज एरिया y dx। अब लिमिट्स निकालते हैं, क्योंकि y फंक्शन को हम लोग x में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x की लिमिट्स चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, फिर इस स्ट्रिप को पूरे एरिया में आप रोटेट करो वर्टिक, ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। तो पहले इसको इधर ले आओ y एक्सिस के ऊपर। सो ऑन y एक्सिस x इज 0, और जब इस स्ट्रिप को हम लोग पूरा एरिया में रोटेट कर देंगे हॉरिजॉन्टली, इनिशियली लेके आए हैं तो x इक्वल टू 0 है, और फाइनल लेके आएंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 टू 4। तो लिमिट्स क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 टू 4। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, फिर वो हमें निकालनी पड़ेगी। और वैसे आप काम शुरू करने से पहले निकाल लो, आप डिसाइड कर लो कि मैं कौन से फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 9, टेक x ऑन द राइट हैंड साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16, दिस विल बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16, 9 will take on the right hand side, you have 9 over 16 into 16 minus x square, take the square root both side and taking the positive sign, because we are calculating the area and we are neglecting the negative sign. So 3 by 4 into 16 minus x square, put the value of y here, x is equal to 0 to 4, 3 by 4, 16 minus x square under the root into dx, right? Now take 3 by 4 outside of the integral sign, 4 will cancel with 4, you have left with 3 outside, x is equal to 0 to 4, inside the integral you have integrand is 16, 16 means 4 square minus x square into dx. So you have this formula, a square minus x square under the root dx, this is equal to x into a square minus x square over 2. अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में यूज किया है बिल्कुल सेम फार्मूला, x इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय 2 प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर ए, ये वाला फार्मूला यहां लगाते हैं, 3 एज इट इज. So you have here x into 4
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए स्क्वायर, ए इज 4, सो 4 स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए मीन्स 4। ठीक है, और लिमिट क्या है इसकी? लिमिट है x वेरीज फ्रॉम 0 टू a, बिल्कुल 0 टू 4, नॉट a, 4। ठीक है, चलो पहले 4 भरते हैं, यहां 3 एज इट इज, यहां पर 4, यहां 4 भरेंगे, पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो गया, और फिर माइनस लगा के 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 माइनस 0 बाय 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इस सेकेंड टर्म में भरिए आप, दिस 16 ओवर 2, यू विल गेट विद 8, साइन इनवर्स ऑफ 4 ओवर 4 इज 1, माइनस when we are putting 0 here, sin inverse 0 is 0. Okay, now on the right hand after solving this you will left with, ये 0 हो जाएगा, यहाँ you have sin inverse of 1 is pi by 2, 2 will cancel with this, 12 pi, you will get the answer. चेक करने का तरीका क्या है? जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें एरिया क्या था एलिप्स का? एरिया ऑफ एलिप्स, जो जनरल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, पाई ए बी, तो आपको आंसर देखने की जरूरत भी नहीं है। ये था माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस की लेंथ थी ए, और बी था माइनर एक्सिस की लेंथ, हाफ लेंथ। ठीक है ना, ए स्क्वायर करते हैं ना, बी स्क्वायर करते हैं। तो अब इसमें मेजर एक्स की लेंथ कितनी है? 4, पुट करके देखो, ये हो गया 4, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 3, कितना आ गया? 12 पाई, तो ये आंसर आ गया। तो जनरल फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये था अवर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सेकंड क्वेश्चन मैं अब आप पे इसको छोड़ रहा हूँ, यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में जो उसकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इसमें उसने दे रखा है आपको। सेकंड क्वेश्चन जो है मैं यहाँ उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लेकिन बिल्कुल सेम है, सेम स्टेप्स, सेम फिगर, बस उसमें मेजर और माइनर एक्सिस चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां जो मेजर एक्सिस है ए की वैल्यू 2 है, और माइनर एक्सिस जो है बी की वैल्यू 3 है। तो अब जो ये एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स नहीं है, ये वर्टिकल एलिप्स है, क्योंकि वर्टिकली जो एक्सिस है उसकी लेंथ ज्यादा है। चलो इस क्वेश्चन को फिर मैं आपको करके बता, पास है एक्स स्क्वायर ओवर 4 मीन्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर। तो जो वाई एक्सिस की तरफ जो इसका एक्सिस है वो बड़ा है, अब तो ये वर्टिकल स्ट्रिप आपके पास एलिप्स बनेगी लाइक दिस। ठीक है, फर्क कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्वेश्चन इज अगेन द सेम, बस फिगर थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, ये हो गया 2 इस तरफ 2 इस तरफ, ये कितनी है? 3 और 3, 3 का स्क्वायर है ना। तो अब इसमें जो मेजर एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस हो गया, तो वर्टिकल एलिप्स आ गई है। ठीक, काम वही करना है। आप कौन सा यूज कर रहे हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो पहले y को x की टर्म्स में निकाल लो, फिर तो वाई स्क्वायर ओवर 9 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। 9 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 9 ओवर 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये y की वैल्यू आ गई। और अब लिमिट्स कैसे होंगी? हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप्स काटते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हो गई, ठीक है, और उसकी ये लेंथ हो गई dx, और ये डिस्टेंस कितना है? 2। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप्स का डिस्टेंस निकाला जो हम लोगों ने, इसकी अब जब लिमिट्स निकालेंगे x की, तो पहले इसको इधर ले जाओ y एक्सिस के ऊपर, तो x की इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, और जब एलिप्स को पूरा हम लोग एनक्लोज्ड कर लेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 2, दिस इज 2 हेयर, तो x 0 to 2, राइट। तो फिर टोटल एरिया कितना आ गया? टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल सारा सेम, सारा क्वेश्चन सेम। ठीक,
तो अब टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 4 टाइम्स इंटीग्रेशन y dx, तो y की वैल्यू पुट ही कर देते हैं 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटू डी एक्स एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, यहां से ये वाला एरिया ले रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो वर्टिकल स्ट्रिप तो फिर ऐसे ही वेरी करेगी ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली वेरी करेगी। स्ट्रिप वर्टिकल है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेरी करेगी, और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है वो होगी ऐसे, है ना, हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकली मूव करेगी वो। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, आपको लिमिट निकालनी आनी चाहिए बस। ठीक है, अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आ रहा तो वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, जूम कॉल भी लग सकती है, कोई ऐसी बात नहीं उसके लिए। ठीक, डोंट वरी एट ऑल। तो यहाँ अब इसका हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर है ना, ये 2 स्क्वायर है ना, तो यहाँ आ जाएगा 4/2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a, और लिमिट्स ले रहे हैं हम लोग 0 to 2, यही है ना लिमिट्स 0 to 2। बस अब पुट कर दो, जब ये 2 यहाँ भरेंगे तो 0 माइनस 0 है ना, और यहाँ भरते हैं फिर 2 साइन इनवर्स ऑफ 1, 0 भरेंगे तो 0 जाएगा, तो कितना आ गया 6 इंटू 2 टाइम्स π/2, 2 विल कैंसिल आउट, 6π आंसर आ जाएगा, है ना। एरिया ऑफ एलिप्स होता क्या है, एरिया ऑफ एलिप्स इज, ये भी ठीक है, पाई भी होता है ना, ये एक मेजर एक्सिस की लेंथ है, ये माइनर एक्सिस की लेंथ है, तो अब हाफ लेंथ है उनकी, तो पाई मेजर एक्सिस अब कितना है, मेजर एक्सिस है 3 और माइनर एक्सिस कितना है 2, हाफ जो ले रहे हैं हम लोग, तो कितना आ गया 6π, ये देखो आ गया आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन। तो ये सेकंड था इस एक्सरसाइज का। नाउ लेट्स बिगिन विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, एक सर्कल दिया है उसने आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और उसमें जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए, टोटल एरिया नहीं मांगा उसने, तो 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो रेडियस कितनी हो गई 4 और 4 सॉरी 2 है ना, 2 स्क्वायर होना चाहिए ना, ओके, तो रेडियस हो गई 2 and 2, और लाइंस क्या वेरी करती हैं 0 to x इज इक्वल टू 0 to 2, तो सब कुछ बता ही रहा है वो आपको। तो एरिया क्या बनेगा इसका, फिर एरिया इज 4 टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 to 2 y dx, दिस इज इक्वल टू, put the value of y in terms of x, this is 2 square minus x square under the root into dx, x is 0 to 2। सिर्फ एक फॉर्मूला लग रहा है, देखो सारे क्वेश्चंस पे एक ही फॉर्मूला लग रहा है, x इंटू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a, और लिमिट क्या पुट कर रहे हैं 0 to 2। ना पुट हेयर, जब 2 भरेंगे तो 2 माइनस 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 भरेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 हो गया पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं 2 और फिर 0 पुट करेंगे, तो 4/2 हो गया 2, और यहाँ आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1, 2/2 इज 1, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बस ये आ गया, तो यहाँ कितना आया 2 इंटू π/2, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, कैंसल पाई, सो पाई इज आवर ए आंसर। सो जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उसमें आंसर है हमारे पास ए, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो ये जो पैराबोला है ये राइट हैंडेड पैराबोला है, वो कह रहा है एक तो पैराबोला से इनक्लोज्ड हो, एक लाइन जो है y इज इक्वल टू 3, तो ये लाइन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू 3 लाइन, और y एक्सिस, तो ये y एक्सिस हो गया। तो फिर एरिया निकला कौन सा, फिर ये वाला एरिया जो मैंने अभी शेडेड किया हुआ है। तो अब इस एरिया को हम लोग वर्टिकल लाइंस में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में ही, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में ही कन्वर्ट होगा, उससे ये बेटर सॉल्व हो सकता है। तो ये वाला एरिया कौन सा हुआ फिर, ओ ए
बी एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ? रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ठीक है, ये वाला एरिया हम लोगों ने निकालना है। तो वी डिवाइड दिस एरिया इनटू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, लेट दिस बी वन ऑफ देम। अब इस स्ट्रिप को आप लोगों ने कैसे रोटेट करना है? वर्टिकली है ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, इसको पहले नीचे ले आओ। तो यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और फिर इस एरिया को कवर करते हुए ऊपर तक ले जाओ, यहां पर y की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3। तो हमारे पास लिमिट्स आ गई। तो एरिया आया कितना फिर? एरिया इज x dy, ठीक है, और y कैसे वेरी कर रहा है? 0 to 3, हेयर y वेरीज फ्रॉम 0 to 3। पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी? y स्क्वायर बाय 4, y स्क्वायर ओवर 4 इंटू डी वाई। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, 1/4 टेक इट आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इज y क्यूब बाय 3, 0 to 3 इज द लिमिट, 1/12, यहाँ आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 0, तो कितना बनता है? 1/12 इंटू 27, ठीक है, 3 के टेबल से कटाइए तो 9/4 आ गया एरिया स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आया हमारे पास, आंसर इज अवर बी, बी इज द आंसर, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 8.1। मैंने आपको इसमें करवाया एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स, एग्जाम्पल्स, और इसके जो क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो मैंने आपको करवा दी हैं। और हमारे पास अब इस चैप्टर में एक टॉपिक जो है दैट इज लेफ्ट, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, सो सी यू। आप इसको अच्छी तरह से करिए। इनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से आप जो नया सिलेबस आया है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स कम कर दी गई हैं। अगर आप इनकी पुराना सिलेबस अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत मिल जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा, आपके पास देखो नया सिलेबस तो अब है ही, नई एग्जाम्पल्स भी मैंने, क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं, फिर भी मैं कुछ पुराने सिलेबस में से, पुरानी बुक्स में से जो मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ मैं असाइनमेंट्स आपको दे पाऊं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, आप +2 में तो आप कहोगे ठीक है जी हमारा लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन ये टॉपिक जो है एरिया अंडर द कर्व, ये इंजीनियरिंग में और BA BSc में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। दैट्स वाई ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। और ट्राई करिए, अगर आपको कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस में भी कुछ और एग्जांपल मिलती हैं उनको भी आप ट्राई करो। मैं आपके लिए बैठा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, गिव मी अ डेफिनेट स्ट्रेट कॉल। और अगर कुछ सिंसियरली बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली उनको फिर एक जूम क्लास भी दूंगा। ठीक है जी, ओके, सी यू माय नेक्स्ट लेक्चर।